Realme Buds Q। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पेयर ऑफ TWS लेने की सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। रीज़न वाई एम सेइंग दैट, जब मेरे भाई ने इनको ऑर्डर किया ना तो उस टाइम ये 2 दिन सही काम किए। 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है अमेज़ॉन पे, वी ऑल नो दैट। तो तीसरे या 4 दिन में ही ना, मतलब एक जो बर्ड है लेफ्ट वाला वो पेयर नहीं हो रहा था। बहुत देर तक हमने देखा, मतलब बट वो पेयर नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने इसको रिप्लेस कराया। अब रिप्लेस कराने के बाद जब दूसरा मॉडल आया उसमें 3 दिन सही काम किया, बट वो उसके फ़ोन से वो भी वापस से एक दिक्कत हो गई कि एक में आवाज़ नहीं आ रही है। बट फिर हमने उसको किसी और फ़ोन से लगाया, सैमसंग M31 से, वहाँ पर वो आराम से पेयर हो गया। बट थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, 1-1.5 दिन बाद वहाँ से भी दोबारा जब उसको पेयर किया तो वहाँ भी एक में आवाज़ आ रही है। अब समझ में नहीं आया कि इशू क्या है। तो फाइनली मैं उसके बड्स लाया, मैंने इसको काफ़ी टेस्ट किया यहाँ पे, मेरे साथ ये चीज़ हुई। बट अब एक चीज़ ना बड़ी वियर्ड सी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब इसको मैंने 2 फ़ोन से पेयर किया ना, बहुत देर तक ये मेरे एक फ़ोन से एक ही बट पेयर होता रहा, दूसरा हुआ ही नहीं। मतलब काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। LG में किया, दोनों चल गए। सोनी में किया, एक चला। वीवो में किया, कनेक्ट ही नहीं हुआ। एंड बहुत देर तक फिर मैंने इसको फाइनली एक बार रखा, पूरा ढंग से दोबारा चार्ज किया, काफ़ी देर तक मैंने। अब तक टचवुड मतलब कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी है। बट ये चीज़ सही नहीं है, ये जो इनकन्सिस्टेंसी होती है ना इन चीज़ में, इनमें ये कनेक्टिविटी की मुझे पसंद नहीं आई। एंड इसी के रिगार्डिंग जब मैंने सर्च आउट करना शुरू किया, थोड़ा मतलब ब्राउजिंग पे की तरह देखते हैं कि क्या और लोगों की भी कंप्लेंट्स हैं ऐसी, तो थी। बहुत लोगों ने कंप्लेंट की इसकी कनेक्टिविटी की, कईयों के चार्जिंग केस मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, चार्ज नहीं ले रहा है, लाइट नहीं जल रही है, LED लाइट जो होती है, पेयर नहीं हो रहे, कनेक्टिविटी इश्यूज़ बहुत सारे हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप प्लीज़ इन पे मतलब इतना स्विच मत होना, बिकॉज अपने रिस्क वाली बात होती है। मुझे भी कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग इसके डाउट है। ऑल दो काफ़ी टाइम से 4 दिन हो गए बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे कोई इशू नहीं लगा। बट स्टिल आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट देम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है। मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा, डिटेल में बात करूँगा इसकी ऑडियो की, बिकॉज ऑडियो इसका काफ़ी अच्छा है। मतलब प्राइस के हिसाब से। अब देखो मुझे एक चीज़ लग रही है कि देखो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी ये सही काम कर रहा है, तो मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ चलो ठीक है। अब दिक्कत 4-5 दिन तो नहीं आ रही है, बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बट अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी डिसेंट है, प्रॉपर मैट फिनिश है, रियलमी की ब्रांडिंग है। एंड इसमें जो चार्जिंग आती है वो आती है माइक्रो USB चार्जिंग। ओके, एंड साथ में चार्जिंग से मुझे याद आया कि जो उसकी बैटरी है वो 20 आवर्स क्लेम करती है रियलमी। मतलब और इस केस को पूरा चार्ज करने में लगेंगे अराउंड 2.5 घंटे के आसपास। एंड आपको एक बार जब आप बड्स निकालते हो, यूज़ करते हो, तो आपको 3.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। 3 बार आपके ये ऑलमोस्ट चार्ज हो जाएंगे। 20 घंटे का बैकअप है, मतलब 3 से 4 बार चार्ज हो जाएंगे। तो बैटरी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। एक जो उसमें क्लिक वाली फील आती है ना, मुझे वो भी काफ़ी सही लगी है। प्राइस के हिसाब से अच्छी क्लिक है। एंड साथ में जो बिल्ड है वो डिसेंट है। प्लास्टिक मेड ये जो पेयर ऑफ TWS है, प्लास्टिक है, बट स्टिल जो इनकी लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है। मतलब मुझे काफ़ी डिसेंट लुक लगती है। क्या होता है ना, कई बार वो एप्पल की जो कॉपी वाले लगते हैं, मतलब लाइक रियलमी है वो अच्छा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट वो एप्पल की कॉपी लगते हैं। तो उनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक JBL टाइप। JBL के जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जो JBL के TWS 100 है ना, इनका डिज़ाइन सेम वैसा है। वो बड़े हैं, ये उसका छोटा वर्जन है, और बट ये हल्का बहुत है। सीरियसली ये बहुत लाइट वेट है। एंड कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो कंफर्ट आई वुड से मुझे अच्छा लगा, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा। जब मैंने एक्चुअली, मुझे एक दिक्कत हुई थी, जब मुझे थोड़ी सी स्वेटिंग होने लगी ना, तो स्वेटिंग जब मुझे हुई तो इसकी जो बॉडी है ना, उसका जो टेक्सचर है वो मुझे लगा कि मेरे कानों से निकल रहा है। ये चीज़ मुझे 2-3 बार फील हुई। जब मैं लेटा हुआ था एक बार, तो मुझे कुछ टाइम बाद हल्का सा लगा कि कानों से निकल रहे हैं। बट वो कभी कभी हुआ। देखो जनरली अगर मैंने थोड़ा बहुत, जब बाइक पे था नॉर्मल, जब मैं स्टैंड मतलब ऐसे खड़ा हुआ था, मैं गाने सुन रहा था, बैठ के मैं गाने सुन रहा था, तब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। दे आर प्रेटी कंफर्टेबल। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि यहाँ पे एक रेफरेंस लोगे कि ओप्पो के जो नॉर्मली हमारे वो स्टिक वाले आते हैं, लाइक रियलमी या फिर ओप्पो, वो ज़रा कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं बोलूँगा ओप्पो। बट हाँ, अभी हम इनकी बात करें तो दीज आर ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल। कंफर्ट में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। कंफर्ट इसका ठीक ठाक है। तो कनेक्टिविटी का जो इशू था वो स्टार्टिंग में था। अभी तो आई डोंट फील कि अब मेरे सारे फ़ोनों से पेयर हो रहे हैं, वीवो से, LG से, सोनी से, तीनों से प्रॉपरली ये पेयर हो रहे हैं। ठीक है, और कोई मतलब एक में आवाज़ आ रही है, एक में नहीं आ रही, ऐसा तो अभी नहीं हो रहा है फिलहाल। ठीक है। एंड बात रही इसकी नॉर्मल जो कनेक्टिविटी है 5.0, वो भी डिसेंटली काम करती है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज नहीं है, जस्ट डिसेंट है। ओके। एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी मुझे सही लगी है, मतलब डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और अगर मैं एक चीज़ की बात और करूँ, दैट इज़ द माइक क्वालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं
ये कहूँगा कि 2000 रुपये के हिसाब से इसकी माइक क्वालिटी काफ़ी सही है। जो आपका पर्पस है ना बात करने का, वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा, आप वहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होगे। बिकॉज जितनी बार भी मैंने कॉल्स लिए हैं तो द वॉइस जो थी ना, वर्ड्स एंड स्पीच, दैट वॉज प्रिटी क्लियर। तो प्राइस के हिसाब से इसका माइक भी काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, अगर आप इसके माइक को जस्ट फॉर एक रेफरेंस में दे रहा हूँ कि इसमें कोई डबल माइक कैंसिलेशन, जो हम कहते हैं ड्यूल माइक नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, तो उतना भी ज़्यादा हाइप नहीं होगा। मतलब जैसे कि अगर ओप्पो फॉर एग्जांपल W31 का माइक है, वो इससे कहीं गुना आगे है। बट अगर मैं फिर से इस पे आऊँ तो प्राइस के हिसाब से जो काम होता है ना माइक का, वो ये अच्छे से कर रहा है। मैं बस आपको थोड़ा सा एग्जांपल और एक आइडिया देता रहता हूँ, मतलब कंपैरिजन करके, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। ऑल दो उसका इससे इतना प्राइस गैप भी है, प्लस उसमें डबल माइक कैंसिलेशन भी है, तो वो नहीं है। मैं जैसे कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कंट्रोल्स की, तो सिंपली बताऊंगा इसमें कंट्रोल्स कैसे हैं। देखो, अगर आप दोनों में से किसी भी बट पे डबल क्लिक करोगे तो आपका गाना प्ले एंड पॉज हो जाएगा। साथ में अगर कोई कॉल आ रही है तो वो रिसीव भी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको बेसिकली जो इसमें गेमिंग मोड आता है ना, लो लेटेंसी मोड आता है 119 मिली सेकेंड का। अब यहाँ पे उसको एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली आपको इस दोनों बर्ड्स पे 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आपको गाना आगे करना है तो बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रिपल टैप करना है। एंड इफ अगर आपको कोई गाना बेसिकली एक के बाद आगे वाला गाना चलाना है, मतलब एक छोड़ के ऑल्टरनेट गाना चलाना है ना, तो वहाँ पे आपको दोनों बर्ड्स पे 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली कहीं पे दिया नहीं हुआ था, तो मैं बैठा हुआ था, जस्ट होता ना कि वो हमारे हाथ चलते रहते, तो मैं जस्ट चला चला के देख रहा था। तो 3 क्लिक करने पे दोनों पे साइमल्टेनियसली आपका जो गाना है एक छोड़ के एक चलेगा, ऑल्टरनेटिव पे गाने चलेंगे। तो ये थे इसके सारे कंट्रोल्स। बात रही है फीडबैक की, तो इसका फीडबैक मुझे काफ़ी डिसेंट लगा। मतलब फॉल्स वाली टाइम इतना, मतलब कि जो फॉल्स होते हैं ना हमारे फॉल्स टच, वो इतने नहीं थे। इट इज़ लाइक 7 to 10, 7 बार सही थे और 3 बार फॉल्स हुए थे, बट इट इज़ स्टिल प्रिटी ओके। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। मैं आपको सिंपली बताऊंगा, यहाँ पे आप थोड़ा समझना मेरी बात को। इसका जो ऑडियो प्रोफाइल है ना, जहाँ तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने सुना, फर्स्ट इंप्रेशन में जब मैंने इनको सुना तो मेरे चेहरे पे जस्ट एक था कि वाओ, मतलब साउंड अच्छी है इस प्राइस के हिसाब से। 2000 रुपये के हैं, बट मुझे एक चीज़ लगी थी कि रियलमी कभी भी ना साउंड से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, साउंड अच्छी देता है। मेरा पहला इंप्रेशन ये था। अब साउंड है कैसी, प्रोफाइल कैसी है? जो साउंड की प्रोफाइल है ना, दैट इज़ अ वी शेप्ड। अब वी शेप मीन्स कि यहाँ पे जो 2 फैक्टर, जो 2 सेक्शंस प्रोमिनेंट और आप कहो कि जो ज़्यादा विजिबल है, वो है बेसिकली द लोज एंड द हाइज। अब देखो वी शेप साउंड सिग्नेचर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ ताकि आप बड़े इजीली समझ पाओगे एंड रिलेट कर पाओगे। मेनली वी शेप में क्या होता है, सबसे ज़रा फन साउंडिंग होता है वी शेप। बिकॉज क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत अच्छे से इसको मतलब वेलकम करता है। अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जो हमारे वोकल्स होते हैं ना, वो जस्ट अपने एक न्यूट्रल पोजीशन पे रहते हैं। बट इसमें जो 2 चीज़ें बहुत ज़रा हमें एकदम से विजिबल होती है, वो होती है पहले द बूमी और यू कैन से अ हैवी बेस, और साथ में होते हैं क्रिस्पी एंड अ स्पार्कलिंग हाइज। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बेसिकली एक म्यूजिक के अंदर जो एंटरटेनमेंट और जो एनर्जी एंड फन होता है ना, उस फन के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। अब वोकल्स की बात करूं तो वोकल्स ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे ना ये चीज़ आप मत सोचना कि इसके वोकल्स बहुत नीचे हैं। वोकल्स इसके अपनी एक पोजीशन पे हैं। जस्ट ये है कि हाइज और बेस जो हैं, उनकी जो रिफ्लेक्शन, जो विजिबिलिटी है, वो ज़्यादा है। अब जो बेस है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी बेस कैसी है, आप थोड़ा समझ पाओ तो। अगर जो ओप्पो के W31 है ना, उसका बेस मोड ऑन करने के बाद जो है, इसकी वो स्टॉक में साउंड है, मतलब स्टॉक में इसकी बेस है रियलमी की। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि इसकी बेस कैसी है। बट हाँ, मुझे अच्छी बात लगी बेस का। हाँ, एक इफेक्ट मुझे थोड़ा ख़राब लगा, ख़राब इन द सेंस बताता हूँ मैं अभी क्या। बट नॉर्मली जो बेस है ना, फॉर रॉक म्यूज़िक, EDM म्यूज़िक, जितने भी आप म्यूज़िक सुनते हो ना पंजाबी, जहाँ बेस हमें चाहिए होती है, तो वहाँ बहुत अच्छे से बेस आती है। एंड वो एलिमेंट आप हैवीली फील कर सकते हो कि हाँ भाई बेस इसमें है, अच्छे अमाउंट में बेस है। एवरी टाइम वो पंच एंड वो प्रेजेंस बेस की हमेशा रहती है। अब वोकल्स की बात करता हूँ मैं, पहले मैं हाइज पे आता हूँ, बिकॉज मिड्स एंड हाइज वी शेप, ओके सॉरी, लोज एंड हाइज। तो हाइज जो है ना, बहुत ब्राइट है, मतलब बहुत नहीं बोलूँगा, बट हाँ ब्राइट है। आपको उनकी विजिबिलिटी बहुत इजीली फील होगी कि हाँ थोड़े से बूस्टेड है। हाइज आर टोटली बूस्टेड, बट मुझे मोस्ट 90% वो अच्छे लगे। कई बार मुझे लगा कुछ गानों में कि हाइज थोड़े से हल्के से रोल्ड ऑफ हो रहे हैं, मतलब थोड़े से ज़रा इट्स लाइक कि थोड़े पीक पे चढ़ गए, ज़्यादा हल्के से ऊपर हो गए, जिसकी वजह से कई बार कुछ ये देखो सिर्फ 5 या 10% की बात कर रहा हूँ, 90% ये बहुत सही काम किया, मुझे अच्छे लगे। कुछ सेलेक्टिव गानों में बहुत डिटेल में जाने के बाद मुझे लगा कि हाइज हल्के से वहाँ पर कलर टोन्स जो होती हैं स्लाइटली आप नोटिस नहीं कर पाओगे इतना, ठीक है।
हुए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाइज बहुत ही इसके डिटेल्ड हैं। आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को, बीट को ना अच्छे से सुन सकते हो। वो उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी प्रेजेंस, उसकी जो थ्रो है ना वो काफ़ी क्रिस्पी है, तो काफ़ी अच्छे से आता है। ठीक है, अब देखो जो मिड्स हैं, वोकल्स से मैं कहूँगा कि दे आर न्यूट्रल, अपनी पोजीशन पे हैं, बहुत पीछे नहीं है, एंड दे आर क्वाइट ऑडिबल। एंड जो उनका बेसिकली जो कहते हैं ना वोकल्स में जो उनका नेचर है, मुझे वो भी काफ़ी ठीक लगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऑल्टर्ड है या बिल्कुल नहीं है, वोकल्स भी मुझे इसके काफ़ी सही लगे। तो ओवरऑल साउंड की जो प्रोफाइल है वो वी शेप्ड है, बट काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं। एक्चुअली वी शेप जो प्रोफाइल होती है ना, आजकल बहुत ब्रांड्स ये दे रही हैं, एंड दे आर क्वाइट वेलकमिंग फॉर द मोस्ट ऑडियंस। अब हाँ, जहाँ मैं कह रहा था कि मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई थोड़ी सी, वो ये था, ये देखो डिटेल में आने के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं ऑडियो के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं सिर्फ तब, कुछ गाने होते हैं जहाँ पे हमें उतनी बेस रिक्वायर्ड नहीं होती। जब मैंने कुछ गाने सुने तो मुझे लगा था कि यहाँ पे जो बेस होनी चाहिए उसका बस इतना लेवल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बट वहाँ पर जो बेस थी ना वो स्टिल, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि बेस हर गाने में प्रेजेंट है, उतनी ही बेस। तो सॉफ्ट गानों में जितनी बेस रिक्वायर्ड नहीं थी उससे ज़्यादा बेस मुझे वहाँ मिली, जो मुझे थोड़ी सी लगी कि हाँ यार ये थोड़ा कम होता ना तो ओवरऑल म्यूजिक बहुत बढ़िया निकल के आता। बट स्टिल दे ओवरऑल साउंड अ वेरी गुड फॉर द प्राइस ऑफ ₹2000 एंड फॉर अ ब्लूटूथ बड्स। SBC एंड AC कॉर्डक दोनों ये सपोर्ट करते हैं। बाकी इनके बारे में मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी के इश्यूज मेरे अब नहीं हो रहे हैं, बट पहले थे, एंड बहुत कंज्यूमर्स के ये हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपने रिस्क पे, मैं देखो आपका नुकसान हो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, तो आई वुड नॉट से कि आप इसको अभी लो। इसका ये इशू रिसॉल्व होने दो, अपग्रेड आने दो, फिर देखना इसको आप। अभी के लिए यू शुड ड्रॉप दिस ऑप्शन, गो फॉर सम अदर वन लाइक बोट और इवन द रेडमी एंड इवन द ओप्पो के आजकल आ रखे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी रिव्यूज़ का मैं लाऊंगा बहुत जल्द, बट अभी के लिए स्टे ट्यून। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे बताना, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी लगे सब बताना। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।